मुश्किल हो रही है हमें टू रिकनेक्ट विद आवर पेरेंट्स कि हम किसी भी समय उठते हैं, हमारा टाइम टेबल नहीं है, पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे सो जाते हैं। तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो? शर्मा जी का बेटा तो इस कॉलेज में चला गया। उसको तो 13 लाख का पैकेज मिला, तुमको 2 ही लाख का क्यों मिला? तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं लगी, उसको उसकी तो लगी। कि उसने वो किया है, मुझे ये करना है, कोई ज़रूरी नहीं। लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट कि 4 साल में खत्म नहीं हो जाती, राइट? इट्स अ मैराथन। तुम पूरी लाइफ जीते हो। So hi guys, welcome back to another episode of दाक्षित चौधरी शो। और आज हमारे साथ हैं रीचा सिंह। रीचा को-फाउंडर हैं योर दोस्त की, और योर दोस्त एक इमोशनली वेलबींग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को हेल्प करता है उनका बेस्ट वर्जन अंडरस्टैंड करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रीचा ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अक्षर। तो रीचा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा योर दोस्त प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वर्किंग मॉडल के बारे में, किस तरीके से काम करता है? राइट। सो अक्षत, आपने जैसे कहा आजकल स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ता जा रहा है ना? आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ कहता है 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडिविजुअल गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेंटल अनरेस्ट। और आई थिंक ये सब तो नंबर्स हैं। आप और मैं, हमने खुद भी कभी ना कभी स्ट्रेस फील किया। इनफैक्ट अभी तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है। आई थिंक स्ट्रेस लेवल्स आर मच हायर, राइट? क्या होगा मेरी नौकरी का, मेरे प्लेसमेंट का, मेरे रिलेशनशिप का? हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद हमने कभी पहले नहीं किया था, राइट? राइट। बट कल्चरली हमारी सोसाइटी में थोड़ा-सा स्टिग्मा है। ये लोग क्या कहेंगे? आई थिंक दैट इज़ द फियर दैट लॉट ऑफ पीपल हैव, राइट? इसलिए हम शायद जाते नहीं हैं। कल्चरली हमारा कल्चर ये भी कहता है कि लड़के रो नहीं सकते, तुम क्या लड़की हो क्या जो रो रहे हो? लड़कियों को कि तुम अपने इमोशंस, थॉट्स को ऐसे नहीं बोल सकती, शांति से बैठना चाहिए। सो ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है। आप yourdos.com पे जा सकते हैं। Here you could seek support from professionals. You can be anonymous. आप अपने आप को सुपरमैन, बैटमैन बोल सकते हैं। आपको फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा आप कौन हैं, है ना? आप सुपरमैन, बैटमैन, आपकी सचिन आइडेंटिटी तेंदुलकर रिवील नहीं रिवील होगी। नहीं होगी। हाँ जी। हाँ। और आप सपोर्ट ले सकते हैं प्रोफेशनल से। दीज आर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, करियर कोचेस, लाइफ कोचेस, मनोवैज्ञानिक और अनेक प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं। और इनसे आप वन ऑन वन सेशन कर सकते हैं। 24/7 स्टूडेंट्स चैट काफ़ी यूज़ करते हैं, टेलीफोनिक सेशंस, वीडियो सेशंस, फेस टू फेस काउंसलिंग, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। रीचा, पर्टिकुलर किस टाइप के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं प्लेटफॉर्म पे अभी? Right. So Akshat, I think majority of the audience that we see, even though सारे एज ग्रुप के लोगों में काउंसलिंग की जरूरत है और आते भी हैं, but I think majority we see is young population. Students and young adults reach out for help. जो कॉलेज में हैं, स्कूल से कॉलेज में जस्ट गए हैं, कॉलेज से नौकरी में जस्ट गए हैं। एंड इवन दिस, ये जो हमारा पॉडकास्ट है द अक्षित चौधरी शो, इसका भी पर्टिकुलर मोटो यही है कि यूथ को हेल्प की जाए। और मेंटल हेल्थ हमारा एक ऐसा इशू है जिससे मैक्सिमम यूथ आज के टाइम में कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। सो रीचा, अभी कोविड-19 के टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर जा रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, तो उनके बीच में काफी टाइम से आपने सुना भी होगा न्यूज में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों पहले अलग अलग जॉब्स में थे। अभी सब लोग घर पे हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो के अंदर किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है? मुश्किल हो रही है हमें टू रिकनेक्ट विद आवर पेरेंट्स, है ना? हम लोग एक फ्रीडम से रहना, हमारे दोस्तों के साथ रहना, वी वर यूज्ड टू दैट, है ना? काफ़ी लोग, सही बोल रहे हो आप, घर में हैं, उनको दिक्कत हो रही है कि पापा ने कहा इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, यू नो, ऐसे करो क्योंकि मैंने कहा है। आई थिंक बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, हम क्यों करें ऐसे, इसमें तो लॉजिक ही नहीं है। दैट इज़ ट्रू, बट it's okay guys. I think this is not a time that we all expected that it will come. हमें बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि आजकल हम बहुत अनप्रोडक्टिव सा फील कर रहे हैं, कि हम किसी भी समय उठते हैं, हमारा टाइम टेबल नहीं है, पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे सो जाते हैं, है ना? तो यार, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले करते थे, क्योंकि हम जब कॉलेज जाते थे, तो एक समय पे उठना, क्लास जाना,
लंच का एक टाइम होता था, वापस आने का एक टाइम होता था, फ्रेंड्स के साथ ये किया, घर आके ये किया। लेट दैट शेड्यूल बी देयर। आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू गेट अप इर्रेस्पेक्टिव। अगर आप योगा करते थे तो करो, नहीं करते थे जो भी है। गेट अप, ड्रेस अप, क्योंकि माना वीडियो पे कोई देख नहीं रहा है, वीडियो आप ऑन नहीं करते हो, बट इट्स ओके। आई थिंक यू विल फील बेटर, यू विल, इट विल बी गुड फॉर योर ओन वेल बीइंग। झगड़े हो रहे हैं घर पे आपस में पेरेंट्स के, या पेरेंट्स के हमसे, हम चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। आई थिंक वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू, उनको भी ऑफिस का काम है, ऑफिस में भी ऑल्सो द सिचुएशन इजंट वेरी ग्रेट, राइट? हम सुन रहे हैं इकोनॉमीज का क्या हो रहा है, किसी की जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, किसी की जॉब जा रही है। So I think it's important that we also try to help them in whatever way we can. आप कुछ एक responsibility लो, घर की दूध नीचे से लाना है या अपने डॉग को वॉक पे ले जाना है, whatever, ताकि आप पर एक बार कम्युनिकेट करो पेरेंट्स से कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं क्या करूं, कि मैं घर में हूँ, इज देयर सम वे आई कैन कंट्रीब्यूट, डू दैट एंड देन ऑल्सो टेल देम कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि इस समय ये वाला थोड़ा समय मैं अपने दोस्तों के साथ या मैं थोड़ा सा अपने आप के लिए रखना चाहता हूँ, है ना? बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्टार्ट सेइंग यू डोंट डू दिस, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ऐसा नहीं। कि दिस इज, यू नीड टू कम्युनिकेट इट करेक्टली, राइट? आई एज अ स्टेटमेंट वी ऑलवेज से कि यूज मोर आई स्टेटमेंट्स रादर देन ब्लेमिंग और यू स्टेटमेंट्स, राइट? रिचा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब किसी भी बच्चे को फिजिकली चोट लगती है तो पेरेंट्स ना एकदम उस चोट को देख लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे को चोट लगी है और इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बट जब यहाँ पे चोट लगती है ना, वो पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है अक्षर, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बच्चे आपस में भी, वी नीड टू क्रिएट दैट कल्चर कि हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम में इमोशंस, फीलिंग्स भगवान ने बनाई हैं, विच मीन्स कभी हम हैप्पी होंगे, कभी हम सैड होंगे, कभी हमें समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है? इट्स ओके। आई थिंक दैट इज समथिंग वी एज अ कम्युनिटी नीड्स टू अंडरस्टैंड। अकेला रहना, जो चीजें अच्छी लगती थी वो नहीं करना, चुपचाप हो जाना एकदम से, डिप इन, सुबह नहीं उठ पाना, आपके परफॉर्मेंस में डिप आना, आप बच्चे में देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स में देख रहे हो, आप अपने पेरेंट में देख रहे हो। आई थिंक दे कैन आल्सो गो थ्रू द सेम थिंग, राइट? यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, यू शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ इट। आप उससे बात करिए, क्या हुआ, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद? अगर लग रहा है कि इट इज समथिंग दैट हैज बीन देयर फॉर 5-6 डेज, यू शुड डेफिनेटली, कोई हर्ज नहीं है चेक कराने में, एक्सपर्ट के पास जाके काउंसलिंग सेशन लेने में, बात करने में, राइट? इट्स फॉर एवरीवन। Seeking support is not a sign of weakness. Seek support because you are strong, right? You're strong enough to actually say कि I should go and see a doctor, I should go and see a psychologist. तो रीचा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ओवर द टाइम इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। तो इसके लिए कोई ऐसा क्या हम मतलब ऐसी क्या चीजें करें कि हम इस चीज को रिड्यूस कर सकें? अदरवाइज आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ही ये इतनी पीक पे पहुंच जाएगा कि जो आज आपने बताया WHO के अकॉर्डिंग, जो 4 में से 1% एंग्जाइटी या डिप्रेशन फील करता है, वो नंबर और ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा। तो उस नंबर को हमें कम करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और आप लोग उसके बारे में क्या सोचो बीइंग अ स्टार्टअप? कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 99% पे भी स्टीफेंस और ये सारे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, है ना? So which is so it is going to increase, right? And it is a fact. I think corporate India में प्रेशर बढ़ गया है, आप बड़े होते हो, आपकी शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनका भी प्रेशर बढ़ जाता है। सो इमेजिन आप प्रेशर कुकर हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान प्रेशर कुकर हैं, वो जो फ्लेम है ना, रेगुलेटर गुम गया है, भुला गया है, और फ्लेम जल रही है। दैट फ्लेम इज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना? आपका जॉब मार्केट हो गया, कोविड हो गया, जिसमें आपका ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है। आंटी ने ये बोल दिया, अंकल ने ये बोल दिया कि अरे शर्मा जी का बेटा तो ये IIT में चला गया, तुम क्या कर रहे हो, उसकी तो इतने लाख की, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, दैट इज नॉट योर कंट्रोल। वी नीड दैट विसल टू लेट आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस आउट। समटाइम्स कुछ चीजें हमारी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स से हम बात कर पाते हैं, राइट, which are not severe, or some things we are able to share, but sometimes we are not able to share. Some things are too personal, या लगता है उनका वो जजमेंट के साथ आते हैं, राइट, कि तुम उनके बेटे हो या बेटी हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए,
जैसे मैंने आपको बोला कुकर हुआ, प्रेशर कुकर है, ऊपर से निकाला, मान लो ऊपर वाला भी बंद हो। अनदर वे टू हैंडल मोर प्रेशर इज 5 लीटर के प्रेशर कुकर की जगह अगर आप 15 लीटर का प्रेशर कुकर होते, तो शायद आप ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर पाते। देयर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच से जब हम किसी को दिल से थैंक यू करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू समवन, हमारी ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है which is our happy hormones. These are endorphins that gets released, which are our happy hormones, right? So can we practice some of those things? योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, these are known to have good impact, right? For our well-being. तो ये हमें शायद 5 लीटर के प्रेशर कुकर से 6, 8, 10 लीटर का प्रेशर कुकर बना दे। बेसिकली होता क्या है, जब हम स्कूल से कॉलेज के अंदर जाते हैं तब एक ट्रांजिशन होता है हमारी लाइफ में, और दूसरा मेन ट्रांजिशन होता है जब हम कॉलेज वर्ल्ड से निकल के प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं। तो आप उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली क्या बोलोगे कि उनको कैसे इस चीज को कैटर करना चाहिए? फैमिली प्रेशर बहुत होता है, शायद बच्चे को प्रेशर नहीं होता है, बट फैमिली को बहुत प्रेशर होता है कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो। शर्मा जी का बेटा तो इस कॉलेज में चला गया, उसको तो 13 लाख का पैकेज मिला, तुमको 2 ही लाख का क्यों मिला? तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं लगी, उसको उसकी तो लगी। सो इट्स ओके। सी, हम सबकी जर्नी होती है, हम सबकी जर्नी यूनिक होती है ना? राइट। आई थिंक यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट यू लाइक। मैंने तो बहुत देखा है, अक्षित आपने भी शायद देखा होगा, और हर बच्चे ने ये देखा होगा कि वैसे भी लोग होते हैं जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं बट रोज कुड़ते हैं। दे डोंट लाइक रियली लाइक इट। बिल्कुल। यार ऑफिस जाना है, क्या घटिया काम है, बॉस ने ये बोल दिया। तुम वो नहीं बनना चाहते हो, तुम वो बनना चाहते हो जो यार मजा आता है काम करने में, मैं इसलिए जाता हूँ, मैं कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बट जब मैं कॉलेज में थी ना, आज से 12-13 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड किया था क्योंकि उसको लगा, सी अगेन व्हाट यू सेड, उसको लगा शायद उसको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगी। मच बिफोर अ सिंगल कंपनी हैड कम टू कैंपस, कोई आया भी नहीं था प्लेसमेंट के लिए। यू नीड टू फाइंड व्हाट यू लाइक, राइट? एंड आपको नहीं पता होता। आई थिंक दैट इज द कॉलेज में कंफ्यूज होना, स्कूल में कंफ्यूज होना बहुत नेचुरल है। सो इन्वेस्ट सम टाइम इनटू बिल्डिंग करियर। आप इंटर्नशिप करो, आप कुछ प्रोजेक्ट्स करो, so that at the end of your 4 years or 3 years you're able to do something which is more meaningful for you, है ना? And there is enough demand for people who are good at what they do, ठीक है? उसके बाद ठीक है यार, किसी को 10 लाख का पैकेज मिल गया निकलते डे 1 में, दैट्स ओके। किसी को 2 लाख मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, दैट्स आल्सो ओके। 6 महीने बाद मिल जाएगा, 1 साल बाद मिल जाएगा, राइट? बट नन ऑफ इट वुड मैटर। जब तुम 70 साल के होके बैठ के सोच रहे होगे ना, तुमको शायद याद भी नहीं रहेगा कि यार ये उसको 6 महीने पहले मिल गया था, 10 दिन पहले मिल गया था। लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट कि 4 साल में खत्म नहीं हो जाती, राइट? इट्स अ मैराथन। तुम पूरी लाइफ जीते हो। एंड एक साल ये ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा, कहते हैं ना स्टीव जॉब्स ने ये फॉन्ट्स कई क्लास में बैठ के कैलीग्राफी, और वो कहा एप्पल में आया, राइट? यू नेवर नो, बट यू शुड डू थिंग्स दैट यू एंजॉय। Just close your eyes, think for maybe 2 minutes or something. 20 years later, you are writing your own autobiography. Think of what will be the title of your book. What is that you would want to be remembered as? And just do it for yourself. Maybe जब confusion हो, उसको देखना, it will give you some clarity. या रीचा, दैट्स द परफेक्ट चीज, जो बहुत अच्छी चीज है। मैंने भी ये चीज मतलब ओवर द टाइम सीखी। और जब आप ये चीजें करते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी का जैसे आपने एग्जांपल दिया, आप उस चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। आप अपनी डेली लाइफ में उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप कभी भी लो फील करोगे तो वो आपको ना मोटिवेट करेगा, खुद से इंस्पायर करेगा, अपनी जर्नी के लिए इंस्पायर करेगा। आप एक ऐसी एडवाइस जो यूथ को पास करना चाहें अपनी लर्निंग्स के थ्रू, कौन सी वो एडवाइस होगी? यूथ, क्योंकि आई सी लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी कि हमारा इंटरेस्ट चला जाता है, हम सोचते हैं पर हम उस पर काम नहीं कर पाते। आई नो इट हैपेंस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आल्सो इट हैपेंस, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम वो एक अपनी लाइफस्टाइल में ले आए कि अगर हमने कुछ भी, हमें एक चीज सीखनी है ना? कोई भी स्किल सीखनी है, हमें लैंग्वेज सीखनी है, हमें अपना बिजनेस के बारे में हमने सोचा है, हमें कोडिंग का कुछ सीखना है, वट एवर इट इज, है ना? If we have taken that step, let's like do that, take that small step to achieve that. एक target set करो and keep taking that small step. I can't emphasize more on the power of grit. और वो उस पे रहना पड़ेगा, है ना? दृढ़ता के साथ उस पे रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है। We never give up. राइट।
और ये कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी, यहाँ से बहुत सारी चीजें आज लोगों ने सीखी होंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड आई वांट टू थैंक यू टू गिव योर टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक you guys for being tuning into this particular episode of the Akshit Chaudhary Show. We will see you soon with another episode. Till then, अपना ध्यान रखें and safe रहें. Bye bye guys. Hi, thank you, Akshit.